ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त दोपहर में 1 वर्ष के बाद अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये 1 वर्ष के बाद जो सूर्य का अपनी राशि में प्रवेश होगा काफ़ी बलशाली देने वाला होगा, काफ़ी बलवान सूर्य को करने वाला होगा। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं, स्वाभिमान दिखाते हैं। अहंकार और करियर के कारक ग्रह भी सूर्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आपके जीवन से जुड़ी जो आपके व्यक्तित्व को, मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, उसके कारक सूर्य देव हैं। यहाँ तक कि आपके पिता के कारक भी सूर्य देव हैं। देखिए, ये हमें समर्पण, स्टैमिना, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक मान सम्मान, इन सभी को नियंत्रित करने का आशीर्वाद सूर्यदेव से मिलता है। उच्च अधिकारी, राजनेता, नेता, सरकार और पिता, इन सभी के योग कारक ग्रह सूर्यदेव माने जाते हैं। अब ये हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और इस तरह से 12 महीनों में ये अपनी 12 राशियों का एक चक्र लगा लेते हैं। अब 1 वर्ष के बाद सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में 17 अगस्त दोपहर को आ जाएंगे, जो कि राशि चक्र की 5वीं राशि है। अब अपने घर में जब भी कोई आएगा तो वो बलवान स्थिति में होगा, निडर होगा, अपने पूर्ण प्रभाव से, यानी जितनी उसमें ताकत है उतनी ताकत से वो तो ये जो 1 महीना होगा ये सूर्य का अपनी राशि में गोचर, सिंह राशि में गोचर रहेगा। और ये अब उन सभी लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, सरकारी विभाग से जुड़े, सत्ता विभाग से जुड़े, राजनेता हो गए, सामाजिक कल्याण से जुड़े, कला के क्षेत्र से जुड़े, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहां अब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मायने रखें। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, कहीं ना कहीं नहीं, ये चीज़ें उस पर मायने रखेंगी कि आपके किस भाव में है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के लोगों के जीवन में इस सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं। हर एक चीज़, हर एक जानकारी आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र की मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके शत्रुता वाले लग्नेश से शत्रुता का भाव रखते हैं, क्योंकि ये पिता पुत्र हैं। अब आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य के पुत्र हैं शनि। तो इनका जो है पिता पुत्र का तो रिश्ता है, लेकिन फिर भी इनका शत्रुता का भाव है। और आपके लिए कहाँ जा रहे हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि कुंडली का 7वां होता है भाव, और विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, व्यापारिक साझेदारी का भाव कहा जाता है 7वां भाव। ऐसे में सूर्य का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि के पार्टनर को कई सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। पार्टनर को, आप मेल हैं तो फीमेल को, फीमेल हैं तो मेल को, यानी जो भी आपका पार्टनर होगा उसको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं ना, कोई भी आप काम करते हैं, उनसे बहुत अच्छे सुनहरे अवसर मैं आपके लिए कह सकती हूँ इस 1 महीने में। और उसका परिणाम क्या होगा, जब आपको अवसर मिलेंगे, आप उन पर काम करेंगे तो आपको अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी, आपके काम एक के बाद एक बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, सूर्य एक उग्र ग्रह है, बहुत एनर्जी वाला ग्रह है, जो गुस्से को, क्रोध को और आक्रामकता को भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातक ऑलरेडी बहुत गुस्से वाले होते हैं और अहंकारी कहे जाते हैं। अब जब सूर्य का ये गोचर होगा तो ये आपके अंदर इन गुणों को थोड़ा ज़्यादा कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, अनचाहे विवाद हो सकते हैं, बहस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तो आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा। और वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ इसलिए देना है क्योंकि अहंकार की भावना मन में आएगी तो विवाद की स्थिति ज़्यादा होने को दिखाई देगी। तो बस इन चीज़ों पर आपको ध्यान दे लेना है। गुस्सा आए तो ध्यान दें, धैर्य रखें, संयम रखें। और साथ में अहंकार मैं बता चुकी हूँ, अहंकार आता है तो आपको अच्छे से इसको बिल्कुल देखना होगा। 7वें भाव में सूर्य का बैठना और वहाँ से आपके लगन भाव को देखना, यानी आपके लगन भाव को देखेंगे। अब लगन में कौन है, लगन भाव में तो
शनि विराजमान है वक्री स्थिति में। तो ऐसे में एक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को फिट रखने के बारे में सोचेंगे। आपकी जो एनर्जी है वो आपको अगले स्तर पर लेकर जाती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे हैं, उनसे किसी तरह के भी स्पोर्ट्स को आप चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मैं कह सकती हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला रहेगा। सकारात्मक परिणाम आपको उससे प्राप्त हो सकेंगे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बात की सूर्य अहंकार को जगाता है, सूर्य क्रोध को भी जगाता है, क्योंकि उनके कारक ग्रह हैं। ऐसे में बस आपको अपने व्यवहार पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी है। अगर आपने अपने व्यवहार पर नज़र बना ली बिना वजह के, बिना किसी बात के, और ऐसी जगह पर गुस्सा निकालने से आप बच गए जहां आपको नहीं निकालना चाहिए, तब ये गोचर आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। लेकिन जहां अहंकार आया और जहां क्रोध आया, वहीं आप अपनी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आप आपे में नहीं होते, आपको पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, उस चक्कर में आप अपने कामकाज को बिगाड़ देते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। 1 महीने का वक्त है, 1 महीने तक यहाँ सूर्य इसमें रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और साथ में यहाँ बुध मौजूद है, तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा है, क्योंकि जो बुधादित्य योग है, और बुध क्या है, शिक्षा के स्वामी है, संतान के भी स्वामी हैं। अगर आपकी संतान शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहती है और प्रयास कर रही है, तो आप उनको सपोर्ट करें, वो बिल्कुल अपने दम पर बाहर जा सकती है। जो हायर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी जो है चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई उन पर आपको ध्यान रखना होगा, और सूर्य के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। सूर्य के उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ सूर्य के उपाय ऐसे हैं जो आपके क्रोध में भी कमी लेकर आएंगे, आपके अहंकार में भी कमी लेकर आएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जिन चीज़ों के सूर्य कार्य ग्रह हैं, देखिए नेतृत्व करने का गुण बढ़ाते हैं। कुंभ राशि के जातक बहुत ज्ञानी कहे जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके अंदर समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। मान सम्मान और कला से आपको जोड़ेंगे। जो इस राशि के अधिकारी हैं, सरकारी पद पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये गोचर रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा फलदायी ये समय रहेगा। और अगर आप एक राजनेता हैं तो देखिए आप अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको अपनी शक्ति और ताकत को समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए लगा सकते हैं। जो पेशे से कलाकार हैं उनको भी विशेष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सूर्य जो है वो जो उनका गोचर है, उसके लिए एक तो आपको उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि जो भी कमी हो उस उपाय को ये जो उपाय होगा ये उस कमी को दूर कर सके। इसके लिए आप रविवार को मंदिर में अनार का दान करें। जितने भी रविवार इस गोचर के दौरान आते हैं, मान लीजिए लगभग 4 रविवार आप अनार का दान कर सकते हैं मंदिर में। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।